कोई बात नहीं शावली थी, मेरा प्यार कोई मुकाबला नहीं है। शोशो बाबू मुझसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। ये बात आप भी जानती है कि इस जन्म में तो आपके होने से रहे। तुम्हें मेरी वाइफ का स्टेटस कभी नहीं मिलेगा शावली, ना ही मेरा प्यार मिलेगा और ना ही मेरा साथ, क्योंकि मुझ पे वो हक सिर्फ नॉयन का है। तुम परी महल में नहीं, कहीं और बाहर जाकर रहोगी। सही कह रही हो तुम ना। जिंदा रहकर शोरचो ने मुझे क्या दिया? सिर्फ बेइज्जती। इतना प्यार किया मैंने उससे और बदले में मुझे घर से निकाल रहा है। प्रेगनेंसी के बाद मुझे रियलाइज हुआ है नॉयन कि शोरचो से ज्यादा मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर मुझे शोरचो की बलि चढ़ानी पड़ी तो मंजूर है मुझे। पहले मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था नॉयन, पर थैंक यू, तुमने क्लियर कर दिया। शोरचो जिंदा रहेगा तो वो तुम्हारा बन के रहेगा, लेकिन वो मर गया तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। बल्कि मेरी तो जीत होगी, क्योंकि मरने के बाद वो भी मेरी तरह आत्मा बन के भटकेगा। जिंदा शोरचो तुम्हारा सही, मरा हुआ शोरचो मेरा होगा। इस दुनिया में ना सही, उस दुनिया में हम दोनों का मिलन होगा। खबरदार शावली थी, अगर मेरे सुहाग की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो ये आंखें नोच लूंगी। इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तुम्हें शोरचो की, तो छोड़ दो ना उसे। हटा लो अपना हक उस पर से। शोरचो को मुझे दे दो, मुझे उसकी बीवी बनने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। बोलो है हिम्मत? सवाल ही नहीं पैदा होता। शोरचो बाबू मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। रही बात शोरचो बाबू की जान की, तो सुन लीजिए। सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति की जान वापस लाई थी, मैं भी वही करूंगी। आप और आपकी एक काली अशुभ शक्ति आपको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, पर मेरा सिंदूर अमर था, है और रहेगा। चलो सौदा नहीं तो जंग ही सही, देखते हैं किसकी जीत होती है, सावित्री की या शैतान की। ऋषि मुनि वो सब्जी भी दे दो। हाँ, ये ले सब्जी। क्या बात है, कोई मिनिस्टर आ रहा है क्या, जिसके स्वागत में 56 भोग सजाए? मिनिस्टर नहीं शावली, महारानी। ये सब तुम्हारे लिए है, चुपचाप बैठो और ठूसो। मेरे लिए? क्यों? इतनी खातिरदारी की वजह? पता नहीं, बस इतना पता है कि सुबह 5 बजे से बूढ़ी अपने पसीने बहा रही है आपके लिए। उन्होंने बस इतना कहा कि जरूरी है, बाकी वो खुद आके कहेंगी। नॉयन ने बनाया ये सब कुछ? फिर तो जरूर इसमें मसाले की जगह जहर मिला होगा। मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो इसे। अरे ये क्या है? अन्न का अपमान नहीं करते शावली दी। मोहर, भाई चम्मच देना। हाँ ये ले। ये लीजिए बूढ़ी। यकीन हुआ कि इसमें कोई जहर नहीं है? वैसे भी शावली दी, मैं आपकी तरह छिपकर वार नहीं करती। अब बैठिए और पेट भरकर खाइए। आजकल भूख आपको कुछ ज्यादा ही लगती है ना? मैं जरा एक जरूरी काम कर कर आती हूँ,
आप लोग ध्यान देना इनका, और खाने के बाद आइसक्रीम तो भूलना ही मत, ठीक? जरूर। आखिरी दावत है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठो बैठो, खाओ। कल रात तो मुझे मारने को आ रही थी और आज दावत खिला रही है। चक्कर क्या है? जिस औरत की परछाई मेरे चूचू बाबू के लिए काल बन सकती है, उसे तो मैं इस छत के नीचे एक पल नहीं रहने दूंगी। लीजिए। नयन कहाँ है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। अब इतने दिनों तक हमारी मेहमान रही शावली थी, अब आपको विदा करने के वक्त इतनी खातिरदारी तो जरूरी थी ना, वरना लोग क्या कहते कि परी महल वाले अपने मेहमानों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं है क्या? सूर्य बाबू, आज शावली दी का इस घर में आखिरी दिन था। मैंने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिए, अब बस इन्हें जाकर किराए के घर में छोड़ आई है। गुड बाय। नयन ऐसे अचानक? मैं क्यों जाऊं इस घर से? क्योंकि मेरा मानना है आपका और मेरे पति का एक छत के नीचे रहना मेरे पति के जान के लिए खतरा है, और वो रिस्क मैं क्यों लूं? इसीलिए आपको जाना होगा। नयन, आप अचानक इतना पैनिक क्यों कर रही है? मैं समझ सकता हूँ आपको मेरी फिक्र है, बट दिस इज नॉट हेल्दी। हाँ सूर्य, देखो, देख रहे हो ना, ये फिर से शुरू हो गई। झूठे एलिगेशंस लगा रही है मुझ पे, और वो भी इतनी सीरियस कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये सब कुछ इसलिए करिए ताकि मुझे स्ट्रेस हो, और स्ट्रेस की वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या कहेगा। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है आपके जीने या मरने से शोशो बाबू। और आप माने या ना माने, शावली दी आपकी जान की दुश्मन है। ये सच तो नहीं बदलेगा, पर आज इनका पता जरूर बदलेगा। नयन, आप शांत हो जाइए। मैं इसके लिए घर ढूंढने ही वाला था, पर आज नहीं। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं इंतजाम करने वाला हूँ, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। शावली दी ये घर छोड़कर आज ही जाएंगी, तो मतलब आज ही जाएंगी। हेलो, हाँ, इज दिस अर्जेंट? डॉक्टर सेन गुप्ता, इट्स अ डिजास्टर। एल्जिन रोड मेडिकल कैंप के इंचार्ज डॉक्टर सेन अचानक से कोलैप्स कर गए। सर, सैकड़ों पेशेंट्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन एक भी सीनियर डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपको जल्दी से वहाँ पहुँचकर चार्ज लेना होगा। ओह गॉड, ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। नयन, मुझे अर्जेंटली मेडिकल कैंप जाना होगा। शावली के घर का मैटर हम लोग कल देख लेंगे, प्लीज। आज मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ओके, बाय। शोशो बाबू अकेले बाहर जा रहे, तो फिर इस चुड़ैल को यहाँ घर के अंदर ही बंद रखना होगा। किराए के घर का भी फैसला नहीं हुआ है, मतलब आज इसे यहाँ से निकालना भी मुश्किल है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूर्य, सूर्य प्लीज नयन को रोको। मुझे खुद से दूर मत जाने दो, प्लीज। प्लीज शावली, मुझे देर हो रही है। इट्स एन इमरजेंसी। सूर्य, तुम्हें हमारे बच्चे की कसम, उस नन्ही सी जान पे तो रहम करो। सूर्य प्लीज, मुझे छोड़ के मत जा। शट अप शावली, बात बात पे उस बच्चे को बीच में लाना बंद करो। अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए उस मासूम का इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? सिंपल सी बात अब तक समझी क्यों नहीं तुम? तुम्हारी इंपॉर्टेंस यहां सिर्फ उस बच्चे की वजह से है, वरना यू डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी। सत्यानाश, घोर कामिनी को भी अभी आना था। अगर शोशो ने इसका ये रूप देख लिया तो सब खत्म। एक और सच बताऊं, अगर ये बच्चा बीच में ना होता ना, तो मैं तुम्हें कब का इस घर से तो क्या अपनी लाइफ से निकाल चुका होता।
तुम्हारी शक्ल देखने से घिन आती है मुझे। You have destroyed my peace. सोचता हूं काश तुम मेरी लाइफ में कभी आती ही नहीं। बस, पत्थर की नहीं बनी हूं मैं। मेरी भी फीलिंग्स है, मुझे भी हर्ट होता है सूरजो। तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज कांटे की तरह छुपा है मेरे सीने में, और इस इंसल्ट को मैं भूलूंगी नहीं। छुप जाइए घोर मिनीमा, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। I don't care about your feelings, शौली। बताने का पीछा छूटेगा तुमसे। चलिए, सूरज बाबू गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आपका किराए का घर मैं ढूंढ दूंगी। छोड़ो मुझे। मोदी क्या हो गया आपको? आप क्यों इसके लिए मकान ढूंढेंगी? अरे नोयुन जाने दो ना, शुजो है ना, शुजो कल इसके लिए एक आलीशान सा झोपड़ी ढूंढ के देगा। अरे यार जाने दो, जाने दो। छोड़ो मुझे। अरे नोयुन छोड़ो इसे, अंदर चलो। नहीं छोड़ो ठाम्मी, ये आज ही होगा तो मतलब आज है। बोला ना नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। समझती क्या है खुद को? मैं सोचा था गुस्से पे कंट्रोल कर लूंगी, तू तो कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ रही। दिखाओ तुझे मैं अपने असली रूप। तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं? पता है सूरजो से मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून भी है। इतनी शिद्दत से मैंने उसे चाहा, और वो कहता है उससे मेरा चेहरा देखने से भी घिन आती। अब तक मैं इसी उम्मीद में सब कुछ सहती रही कि एक दिन वो मेरी फीलिंग्स को समझेगा, पर नहीं। अब ये इंसल्ट बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मेरा प्यार, मेरी कुर्बानी सब कुछ बेकार हो गया। ये सोच के जैसे आग लग रही है मेरे तन बदन में। आग तो इस जलन को ज्वाला बना दो शौले। वो आदमी जो तेरी परवाह तक नहीं करता है, उस इंसान के लिए तेरे दिल में दया की भावना क्यों? सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो। मार डालो सूरजो को। मार डालेगी मतलब? इतना आसान है क्या? नोयन तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ। तेरे सिंदूर को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी नहीं है, हमारी भी है। और अगर उस शौली के लिए कोई घर नहीं मिल रहा तो हम ले चलेंगे उसे अपने घर। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। वो कोई मामूली औरत नहीं, शक्तिशाली चुड़ैल है। वो कुछ भी कर सकती है। मुझसे बदला लेने के लिए वो आप लोग का नुकसान कर देगी। नुकसान चाहे जिसका भी हो, फायदा तेरा ही होगा। सूरजो की मौत के बाद तेरे बच्चे की शक्ति 100 गुना और बढ़ जाएगी। मुझे इस महीने का नैवेद्य चाहिए। सूरजो की आत्मा की आहुति चाहिए। याद रखना, सूरजो की मौत एक्सीडेंट होनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति ना मिल सके। हर कदम पर मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन अब तुझे तैयार होना है। बोल, तू करेगी ना? अपने इस बच्चे के लिए एक मां करेगी ना?
क्या करना होगा मुझे। ये कालकूट है, बाकी तुम खुद समझदार हो। नयन, बेटा समझदारी से काम ले। इस हालत में तेरा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तो बस आज का दिन संभाल ले, कल हम शाओली को अपने साथ ले जाएंगे। और अगर शाओली डायन है तो मैं भी माँ हूं नॉयन। मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। तू चिंता मत कर नॉयन, हमें कुछ नहीं होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है ये सूरजो, जो थोड़ी ही देर में तुम्हारी रगों में बहेगा और तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। जिंदा रह के ना सही, शायद मरने के बाद में तुम्हें पालूं। बूदी, सॉरी। दादा सो गए? हाँ, अब मेडिकल कैंप गए थे ना, थक गए। ठीक है, दादा तो सो गए ना, तो आप खाना खा लीजिए। चलिए। नहीं नहीं, मैंने एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए खाना यहीं पे लाती हूँ, आप रुकिए, ठीक है? अरे तुम क्यों इतनी तकलीफ लोगी? एक काम करो, तुम यहाँ दादा के साथ रहो, पर इन्हें छोड़ के कहीं मत जाना। मैं खाना लेकर यहाँ आती हूँ। श्योर? हाँ हाँ, पर तुम कहीं जाना मत। नहीं जाओ। देखो मैं आती हूँ। ठीक है। थैंक यू। बैठे रहो, कहीं जाना मत। मोहर, मोहर जरा बाहर आना। अरे बूदी ने तो अभी अभी कहा दादा को छोड़ के नहीं जाने, अभी खुद ही बुला रही है। मोहर, बूदी ना। सॉरी सूरजो, पर मेरे बच्चे के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। अब सॉरी, क्या हुआ बताइए? क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब आपने मुझे बुलाया ना? नहीं, मैंने कब बुलाया? अरे कमाल है, मैंने अपने कानों से तो सुना, आपने तो कहा अभी अभी कि मोहर बाहर आ जाओ, इसीलिए तो मैं दादा को रूम में छोड़कर आ गई। गुड नाइट फॉरएवर माय